दामाद जी, हे भगवान, दामाद जी कूड़ा बीन रहे। इन्होंने तो कहा था कि मैं बहुत बड़ी कंपनी में काम करता हूँ। इसका मतलब इन्होंने हम लोगों से झूठ बोला कि इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी नौकरी है, और झूठ बोलकर मेरी बेटी से शादी कर ली। मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। छोड़ूंगी नहीं इनको, कोर्ट तक घसीटूंगी। नहीं, इससे पहले ना मैं चेतना से पूछती हूँ कि इसके बारे में सब पता है कि नहीं। हेलो चेतना। हाँ मम्मी। ये दामाद जी कहाँ है? मम्मी वो तो ऑफिस की मीटिंग के लिए बाहर गए हैं इंडिया से। क्यों, क्या हुआ मम्मी? अच्छा, ऑफिस वर्क के लिए इंडिया से बाहर गया है? ओहो, अच्छा अच्छा। अरे मम्मी बताओ तो सही, हुआ क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेटा, मैं ना तेरे घर आ रही हूँ, एक बात बतानी है तुझे। ठीक है मम्मी। हाँ ठीक है। सबूत तो ले लूं। इन्होंने बोला क्या और कहा क्या है? हाय। अरे मम्मी जी प्रणाम। मम्मी आई, तुमने बताया नहीं कि मम्मी आने वाली थी। खैर, मम्मी जी आपने खाना खाया कि नहीं? खाना पीना छोड़ो, ये बताओ कहाँ थे तुम? मैं तो बाहर ही था, बताया था ना तुम्हें कि ऑफिस के काम से मुझे बाहर जाना था। काम के सिलसिले में? कौन से काम के सिलसिले में बाहर गए थे तुम? यार ऑफिस के काम से गया था बाहर, बताया तो था मैंने तुम्हें। कौन सा ऑफिस? कहाँ है तुम्हारा ऑफिस? यार सच सच ही तो बता रहा हूँ, तुम्हें हो क्या गया है? अपनी मम्मी के सामने झगड़ा क्यों कर रही हो मेरे से तुम? अरे तू इससे क्या प्यार से बात कर रही है? अरे साफ साफ बताना कि तू कचरा बीनता है। कचरा? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, मुझे पता था कि तू झूठ बोलेगा, इसलिए मैंने ना फोटो खींच ली थी। ये देख, ये तू ही है ना, या कोई और तो नहीं है ना हमशक्ल? ईशान क्या है ये सब? तुमने बोला था तुम बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी में काम करते, तुम्हारे ऑफिस में भी आई हुई हूँ मैं एक बार, तो तुम बाहर जाके ये कबाड़ा बीन रहे हो। क्या चल रहा है ये सब? अरे यार मैं प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, इस वजह से मुझे ये काम करना पड़ रहा है। अरे ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई ईशान कि तुम्हें ये कचरा बीनना पड़ रहा है? करा दी मेरी बेइज्जती। इस पूरे खानदान के सामने मैंने बोला था इतना प्राउड होके कि बहुत अच्छा लड़का मिला है, मुझे बहुत प्यार करता है। अरे ऐसी कौन सी दिक्कत होगी जो मुझे ही नहीं पता है? अरे तू इसको क्या पूछ रही है? इसका एक लगाना और इसको नीचे गिरा। इसने कितना झूठ बोला है कि मैं इतनी बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, मेरा इतना बड़ा खानदान है, जमीन है, जायदाद है, पैसा है। क्या है इसके पास में? इसके घर वालों ने ना झूठ बोलकर तेरे से शादी करा ली, तेरी जिंदगी खराब कर दी इसने। बस बहुत हो गया, इस पर ना केस करूंगी और तेरा तलाक कराऊंगी मैं। साथ के साथ ना इसके पूरे परिवार को कोर्ट में घसीटूंगी मैं। देखिए मम्मी जी, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। अरे मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ चेतना के लिए तो कर रहा हूँ, ताकि इसको कोई दिक्कत ना हो। और आप लोग को सच जानना है ना, तो सुनो फिर। मुझे मेरी कंपनी से निकाल दिया गया है और मेरी ही कंपनी में मेरा झगड़ा हो गया है मेरे बॉस से। अरे छोटी सी बात को लेकर उसने मुझे इतना सुना दिया कि मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसको पलट के जवाब दे दिया। और उसके बाद तो जो होना है वो तो हो ही गया। एक तो उसने मुझे कंपनी से निकाला, उसके बाद मेरे ऊपर झूठा केस कर दिया कि मैंने कंपनी के साथ फ्रॉड किया है। तुम्हें पता है कितनी प्रॉब्लम में हूं मैं? मेरे पास इतने पैसे भी नहीं बचे हैं कि मैं केस लड़ सकूं। तुम्हें पता है कितनी बुरी तरह फंस चुका हूं मैं? कैसे केस लड़ूंगा, कैसे घर चलाऊंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऊपर से नौकरी। ईशान कहीं और नौकरी ढूंढ लेते ना, यही काम करना बाकी था। मुझे तो बताते तुम कुछ। नौकरी मैंने हर जगह ढूंढी, लेकिन मेरी कंपनी का जो मालिक है उसकी पहुंच ऊपर तक की है। उसने कई जगह ऐसे खबर फैला दी है कि मैं फ्रॉड इंसान हूं। उसने ऐसी फील्डिंग सेट कर रखी है कि मुझे कहीं नौकरी मिल ही नहीं रही है। और घर तो चलाना है ना मुझे। और तुम्हें पता है, केस के चक्कर में, घर के खर्चों के चक्कर में ऐसी नौबत आ गई है कि मेरे पास अब सिर्फ 10,000 रुपये बचे हैं। इसलिए मजबूरी में भेस बदल के मैं वो कबाड़ी वाला काम कर रहा था ताकि कुछ पैसे कमा लूं और किसी तरह घर चला लूं। तो ईशान एक बार मुझे बताते यार, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जॉब करती ना, मैं तुम्हारी हेल्प करती। ये करने की जरूरत है क्या तुम्हें? यार मैंने तुम्हारे घर वालों को वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी भी नौकरी नहीं करने दूंगा। तुम्हें कैसे बताता मैं ये सब बातें? बेटा, रिश्तेदारों से मदद लेनी थी ना। ऐसे रिश्तेदार कहाँ काम आते हैं? रिश्तेदार तो उल्टा हंसते हैं हमारे ऊपर कि ये देखो क्या हालत हो गई है इसकी। अब मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। अब तो ऐसा लग रहा है कि मुझे ये घर भी बेचना पड़ेगा, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता है नहीं मेरे पास।
और ये बात मैं आज आके तुम्हें बताने ही वाला था कि देखो, मुझसे पहले मम्मी जी ने तुम्हें बता दी सारी बातें। नहीं नहीं बेटा, इसकी नौबत नहीं आएगी। अभी मैं जिंदा हूँ, मैं अपनी बेटी को ठोकर खाते हुए नहीं देख सकती। मैं मदद करूंगी तुम्हारी। मैं ना तुम्हें 5 लाख रुपए देती हूँ, तुम अपना नया बिजनेस स्टार्ट करो। मुझे आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता हूँ। ईशान, मम्मी सही कह रही है, मुसीबत में परिवार ही काम आता है। और अगर मेरे घर वाले पैसे दे रहे हैं तो तुम्हारे लिए और मेरे लिए ही दे रहे हैं ना। तुम्हें ये बात पहले ही बतानी चाहिए थी, कहीं और जॉब ढूंढ लेते, नहीं तो खुद का काम शुरू कर लेते। सब कुछ बर्बाद होने पे आए तब पता चला। गलत किया ईशान तुमने, बीवी हूं मैं तुम्हारी। मैंने वचन लिया था ना कि हर बुरे वक्त में तुम्हारे साथ रहूंगी, तभी भी रहती ना। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जब पूरा परिवार साथ होता है ना ईशान, तो कोई भी इंसान डूबता नहीं है। पापा से मैं बात कर लूंगी, पैसे दे देंगे, हम एक नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तुम वैसे भी अपना काम हमेशा से शुरू करना चाहते थे ना। मुझे तो ये लग रहा है कि भगवान की तरफ से ये इशारा है कि हमें खुद का काम शुरू करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं खुद का काम शुरू कर पाऊंगा तो मुझे वो केस लड़ने की भी जरूरत नहीं है, मैं वहां से ही बच जाऊंगा। थैंक यू सो मच मम्मी जी। अरे बेटा, थैंक यू की कोई बात नहीं है। और तुमने तो मुझे पराया ही बना दिया। अगर अपना समझते ना तो अपनी प्रॉब्लम मुझे बताते। आप दोनों इतनी टेंशन मत लो, मैं भी इतनी टेंशन में आ गई। आप बैठो, मैं चाय बना के लेके आऊं।